आज से हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन को शुरू करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। हम लोग समझेंगे कि प्रवर्तन का क्या मतलब होता है। हम लोग इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कि देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग यह जानेंगे कि देखने की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब हमें अपने आसपास की वस्तुएं कैसे नज़र आती हैं। इस तरीके से हम लोग एक एक करके अपने पूरे टॉपिक को इस चैप्टर के कवर करेंगे। तो आइए अपने फर्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं और वो टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या है? व्हाट इज़ लाइट? डेफिनेशन लिखता है कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश की मदद से हमें वस्तुएं कैसे नज़र आती हैं। इसको समझने के लिए हम लोग यह जानेंगे कि हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए किन किन चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है, किन किन चीज़ों की मदद से हमें आसपास की वस्तुएं नज़र आती हैं। तो पहला है, देखने के लिए आपको प्रकाश का होना ज़रूरी है। बिना प्रकाश के कोई भी चीज़ देख नहीं पाते। आपको देखने के लिए आपके पास आँख होना चाहिए। आपको देखने के लिए उस वस्तु का होना ज़रूरी है जिसको आप देखना चाह रहे हैं। आइए और इसको अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं। हमें देखने के लिए प्रकाश चाहिए, क्या ये वाकई सही है? तो इसको समझते हैं कि दिन में हमें हर वस्तु बड़ा ही क्लियर, बिल्कुल साफ नज़र आता है, लेकिन वही चीज़ रात के अंधेरे में हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त प्रकाश मौजूद नहीं होता है, हमारे पास प्रकाश नहीं होती है, इसीलिए हमें वो वस्तु नज़र नहीं आ रहा होता है। जो अपने रूम में हम होते हैं, रूम का हर चीज़, हर लाइट बंद होता है तो हमें रूम की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है, क्योंकि रूम में कहीं से लाइट नहीं मिल रहा होता है। लेकिन जब हमें रूम का कोई चीज़ देखना होता है, अपने कमरे में रखे कोई वस्तु को ढूंढना होता है, तो हम क्या करते हैं? अपने घर के बल्ब को ऑन करते हैं, अपने मोबाइल के फ्लैश को जलाते हैं। ये हमें और भी जो वस्तुएं, जो चीज़ जिससे लाइट निकल सकता हो, हम उसको ऑन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए ताकि हम अपने रूम में किसी वस्तु को ढूंढ सकें। इसका मतलब है किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का होना ज़रूरी है। इसीलिए तो दिन में हमें हर वस्तुएं बहुत ही क्लियर, बिल्कुल साफ साफ नज़र आती हैं, लेकिन वही वस्तु हमें रात में नज़र नहीं आ रही होती है। हम दिन में चलते हैं, हमें रोड बहुत क्लियर दिखता है। हम दिन में चलते हैं, हमारा रोड हमें नज़र आ रहा होता है, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, हमारा आसमान, हमारे नदी, झरने बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी मौजूद होती है। लेकिन वही चीज़ रात में चलना चाहेंगे तो आपको रोड नज़र नहीं आएगा, आपके आसपास के पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे, आपके स्कूल के वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहे होते। क्यों? क्योंकि आपके पास उस वक्त क्या नहीं होता है? प्रकाश नहीं होता है। इसका मतलब है कि देखने के लिए प्रकाश का होना ज़रूरी है। उसी तरीके से देखने के लिए आपको आँख का भी होना ज़रूरी है। केवल प्रकाश के होने से ही हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, हमें देखने के लिए हमारा आँख भी ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास आँख जो है सही नहीं है या आँख ख़राब है। क्या वो दिन के उजाले में भी उसे वस्तुएं नज़र आती हैं? क्या उसको रोड दिखाई देता है? तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि दिन में रोशनी तो है, सूर्य का प्रकाश तो है, लेकिन उसके पास आँख नहीं है। इसीलिए उसको आसपास की वस्तुएं, उसको अपना रोड नज़र नहीं आ रहा होता है। अब बचपन में खेलते होंगे, जो है आँख पर पट्टी बांध करके अपने दोस्तों को पकड़ने वाला खेल खेलते होंगे। उसमें क्या होता है? जब आपके आँख पर कोई पट्टी बांध दिया जाता है तो आपको आपका दोस्त, आपके आसपास की वस्तुएं नज़र नहीं आ रही होती है। क्यों? क्योंकि आपने आँख पर क्या कर लिया है? पट्टी बांध लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखने के लिए आपका आँख का होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जिस वस्तु को देखना चाहते हैं वस्तु वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि आप जो है मोबाइल ढूंढ रहे हैं और वो मोबाइल आपका मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, तो क्या वो मोबाइल दिखेगा? नहीं। तो जिस वस्तु को देखना चाह रहे हैं वो वस्तु भी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ये तीन चीज़ों की मदद से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं
कि देखने का हमारा प्रक्रिया क्या होता है, फेनोमेना ऑफ साइट क्या है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। आइए इसको बहुत ही विस्तार से समझते हैं। अब जिस वस्तु को देख रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, उस वस्तु पर लाइट जाकर टकराती है। टकराने के बाद वो लाइट चारों दिशाओं में फैल जाती है। उसकी कुछ किरणें आपकी आंखों में पहुंचती है, कुछ किरणें और किसी दूसरे व्यक्ति के आंखों में पहुंचती है, और जिससे आप सभी को वो वस्तु दिखाई दे रहा होता है। जैसे आप अपने कक्षा में, अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में बैठते हैं, आपके टीचर आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं, आप सभी बच्चों को व्हाइट बोर्ड क्लियर दिख रहा होता है। क्यों दिखता है? क्योंकि आपके रूम का जो बल्ब है, जो लाइट है, उसकी प्रकाश उस व्हाइट बोर्ड पर पड़ती है, और वहाँ से टकरा करके वो कुछ लाइट, कुछ किरणें जो हैं, कुछ रेज जो हैं, वो आपकी आंखों में पहुँचती हैं, कुछ रेज आपके फ्रेंड्स की आंखों में पहुँचती है, और जिन जिन जो है व्यक्तियों को, जिन जिन स्टूडेंट्स को वो लाइट पहुंचती है, सभी को वो बोर्ड दिखाई दे रहा होता है। इसका मतलब ये है कि देखने के लिए उस वस्तु पर पहले लाइट टकराना ज़रूरी है। टकराने के बाद वो प्रकाश वापस आती है और हमारी आंखों में पहुंचती है, तब जाकर के हमें वस्तु नज़र आ रहा होता है। अब रोड पर चलते हैं, आपको पेड़ नज़र आते हैं। आप रोड पर चलते हैं, आपको पहाड़, झरने, दरिया, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है। होता क्या है, आप अपने पेड़ को कैसे देखते हैं? सूरज की किरणें उस पेड़ पर पड़ती हैं और पेड़ से टकरा करके वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। वो फैली हुई किरणें जिन जिन व्यक्ति की आंखों पर पड़ती है, उस व्यक्ति को वो पेड़ नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु पर लाइट का टकराना ज़रूरी है, और टकराने के बाद वो लाइट सभी दिशाओं में फैल जाती है। कुछ किरणें आपकी आंखों पर पहुंचती हैं, आपकी आंखों में जाती है, और इस तरह से आपको वस्तु नज़र आ रहा होता है। तो ये था देखने का प्रक्रिया कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है और टकराकर हमारी आंखों में आती है, तब हमें वह वस्तु दिखाई देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं। हम लोग इस स्रोत के मतलब को समझेंगे कि सर स्रोत क्या होता है, सोर्स। देखिए, आपने सुना होगा कि पानी का ये स्रोत है। स्रोत का मतलब होता है ज़रिया, जहाँ से वो चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे पानी हमें चापाकल से मिलता है, तो हम चापाकल को पानी का स्रोत कहेंगे। पानी हमें कुएं से मिलता है, तो कुआं पानी का स्रोत हो जाएगा। पानी हमें नदी से मिलता है, तो नदी पानी का स्रोत हो जाएगा। पानी हमें समुद्र से मिलता है, तो समुद्र पानी का स्रोत हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमें जहाँ से कोई चीज़ मिलता है, हमें उसका स्रोत कहते हैं। उसी तरीके से प्रकाश का स्रोत का मतलब यह है कि प्रकाश हमें जहाँ से मिलती है, हम उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। डेफिनेशन लिखता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सबसे बड़ा स्रोत जो है हमारे पास सूर्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश तो हमें सूर्य से ही मिलता है। हमारे तारे भी प्रकाश के स्रोत हैं, क्योंकि तारे भी प्रकाश को निकालते हैं। जलती हुई जो मोमबत्ती है, वो भी प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि इससे भी रोशनी मिलती है, इससे भी प्रकाश निकलता है। जो दिया होता है, वो भी प्रकाश का स्रोत है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जहाँ से मिलती है, जो प्रकाश को उत्पन्न करती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं कि प्रकाश के स्रोत के प्रकार क्या हैं, कितने तरह के प्रकाश के स्रोत होते हैं। तो आपके बुक में, आपके क्लास 10 के जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है, उसमें पढ़ने को मिलेगा कि प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरे को बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का क्या मतलब होता है और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का क्या मतलब होता है। प्राकृतिक, हमें उस वस्तु को हम प्राकृतिक कहते हैं जिसको प्राकृतिक रूप से जो मौजूद हो, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया हो, उसको बोलेंगे प्राकृतिक। और जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, उसको बोलते हैं मानव निर्मित, मैन मेड। अब समझते हैं कि सर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो वैसा स्रोत जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हो, जिसे इंसानों ने नहीं बनाया हो। जैसे सूर्य,
किसी इंसान का दावा नहीं है कि सूर्य को मैंने बनाया है। तारे, किसी इंसान का ये दावा आज तक नहीं रहा है कि इन तारों को हमने बनाया है। तो जो चीज़ें मानव द्वारा, इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया हो, वैसे प्रकाश स्रोत को हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य जो है इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, सूर्य जो है प्राकृतिक रूप से मौजूद है, इसलिए सूर्य क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जो तारे हैं, किसी इंसान का दावा नहीं है कि तारों को हमने बनाया है, तारे इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए हैं। तो ये जो प्रकाश स्रोत हैं, इनको बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। आइए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं। मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, ये नाम से ही पता चल रहा है, मानव निर्मित, जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। वैसे प्रकाश का स्रोत जिसको खुद इंसानों ने बनाया हो, उस प्रकाश के स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। जैसे जो बिजली का बल्ब है वो इंसानों का बनाया गया है, इसलिए हम लोग बिजली के बल्ब को मानव निर्मित कहेंगे। जो मोमबत्ती है वो इंसानों द्वारा बनाया गया है, इसलिए मोमबत्ती को हम लोग मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहेंगे। हम लोग जो मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं, ये मोबाइल इंसानों द्वारा बनाया गया है। जो घर का दिया होता है, लैंप होता है, लालटेन होता है, ये सभी वस्तुएं जो हैं मानव निर्मित है, इसलिए इसको हम लोग मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। लेकिन जो सूर्य है वो किसी इंसानों द्वारा बनाया गया नहीं है। जो तारे हैं वो किसी इंसान का दावा नहीं है कि तारों को हमने बनाया है, इसलिए उसको हम लोग प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हो गए, एक मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत और एक प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। मानव निर्मित कहेंगे जिस प्रकाश के स्रोत को इंसानों ने खुद बनाया हो, और प्राकृतिक बोलेंगे जिसको इंसानों ने नहीं बनाया हो, जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली मौजूद हो, उसको बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। अब हम लोग आगे समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उसको आप दो कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, या तो वो प्रदीप्त होगा या तो वो अप्रदीप्त होगा। प्रदीप्त वस्तुएं हम उसको बोलेंगे जो खुद जल करके प्रकाश उत्सर्जित करती हों, प्रकाश निकालती हों, जिससे हमें रोशनी मिलती है, उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। और दूसरा वो है जो खुद जल करके प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, जिससे हमें रोशनी नहीं मिलती है, उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए, जो वस्तुएं सिवाय खुद जो है प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रकाश निकालती हैं, उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु या उसी को हम लोग दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य जो है वो सूर्य खुद जल करके इस पूरी दुनिया में रोशनी फैलाती है, इसलिए सूर्य को जो है हम लोग प्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। जो जलती हुई जो मोमबत्ती है वो जल करके हमें रोशनी देती है, उससे प्रकाश निकलता है, इसीलिए हम लोग उसको प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है, जो वस्तुएं हमें रोशनी नहीं देती हैं, हम उन वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमें किताब से रोशनी नहीं मिलती, किताब खुद प्रकाश नहीं देती है, हमें कुर्सी से रोशनी नहीं मिलती, हमें ईंट से रोशनी नहीं मिलती, हमें बालू जो है प्रकाश नहीं देता है। तो जो वस्तुएं खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, प्रकाश जिनसे नहीं निकलता हो, उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं, और जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता हो उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। तो आज हम लोगों ने अपने चैप्टर 1 के इतने सारे टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें हमने सीखा कि प्रकाश क्या होता है, हमने जाना कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किन किन वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है, हम अपने आसपास की वस्तुओं को कैसे देखते हैं, हमें जो अपना ये दुनिया है, इस रंगीन दुनिया को हम कैसे देख पा रहे हैं। हमने जाना कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आज के इस क्लास में कवर किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को
कवर करेंगे। आज के लिए इतना